अब एक बात और बताएं आपको, बहुत अच्छी बात है ये। जैसे मान लीजिए समर्थ प्रभु राम दूल्हा है, दूल्हा बोलो हैं दूल्हा कि नहीं, जनकपुर में दूल्हा है। अगर विवाह में कोई समस्या आ जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, तो दूल्हा लाठियां भांजेगा क्या स्वयं? वो तो भगवान बन जाता है, बैठा रहता है जैसे मंदिर में पत्थर की मूर्ति, वैसे ही दूल्हा। इसी में मर्यादा है उसकी, उसको भगवान वैसे भी माना जाता है। क्यों माना जाता है कि नहीं? भगवान वैसे भी माना जाता है। प्यारे, भगवान बलवान हैं, भगवान सामर्थ्यवान हैं, उन्हें धनुष बाण उठाने की भी जरूरत नहीं, भ्रकुटी विलास सृष्टिलय होई, लेकिन दूल्हा की भूमिका में इसलिए कुछ भी नहीं कहेंगे, ना कुछ करेंगे। और उपद्रव करेंगे तो आप कहोगे लक्ष्मण जी बगल में हैं, वो समझ लेंगे लक्ष्मणों को दूल्हा बनना है, इसलिए उन पर भी प्रतिबंध लगने वाला है। क्योंकि दूल्हा वो भी बनेंगे, तो जो दूल्हा बनेगा उसको तटस्थ रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा कि नहीं? दूल्हे की मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मण भी दूल्हा बनेंगे। अच्छा भैया, जब लक्ष्मण दूल्हा, चलो दो भैया तो वहां रहते हैं अयोध्या में, वो आ जाएंगे, वो भी दूल्हा। वो दोनों जो अयोध्या में है वो भी दूल्हा। अच्छा बोलो, चारों दूल्हा है कि नहीं? चारों दूल्हा। फिर कौन संभाले? ये जो अशांति फैलाने वाले बैठे हैं उपद्रवी, इनको कौन संभाले? तो किसी ने कहा विश्वामित्र जी का तप। लेकिन सुनो भैया, विश्वामित्र जी महाराज गुरु की भूमिका में हैं। किस भूमिका में हैं? गुरु की भूमिका में। तो गुरु ज्ञान से समाधान देता है, तलवार और शस्त्र से नहीं देता है। बोलो, गुरु वाणी से, गुरु ज्ञान से समाधान देता है, हथियार से समाधान नहीं देता है। इस बात को समझ लेना। तो फिर ये भी फिर कौन समाधान देगा? मान लीजिए शस्त्र लेके आ जाएंगे और तलवारें निकाल के बैठे हुए हैं, मयान से तलवारें भी निकाल ली हैं, तो फिर आखिर क्या होगा? समाधान कैसे होगा? सावधान। इसलिए कहता हूं कि बेटी का और बेटे का जब विवाह हो तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करो। किसका स्मरण करो? भगवान का। और भगवान पर छोड़ दो, नाते रिश्तेदारों से बाद में जुड़ो, लेकिन सबसे पहले भगवान से जुड़ो कि प्रभु बस आपके हाथ में है ये बेटी का विवाह और बेटे का, आप संभालो बस। तो भगवान ही संभालेंगे। कौन संभालेंगे? भगवान। लेकिन क्या बतावें, भगवान तो दूल्हा बन गया। भगवान तो दूल्हा बन गया है। बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? अब संभाले कौन? तो आप कहोगे गणेश जी संभालेंगे, गणेश भगवान। क्योंकि गणेश जी जो है महान है, मंगल मूर्ति है। जितने भी विघ्न हैं उन समग्र विघ्नों को दूर करने की ताकत, क्षमता भगवान गणेश जी में है। इसलिए गणेश प्रधान देवता है। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है। गणेश जी संभालेंगे। एक बात बतावें आपको, गणेश जी और सबका संभालते हैं, लेकिन जहां राम जी की बात आ जाएगी, भगवान राम की बात आएगी, वहां गणेश जी को भी विचार करना पड़ेगा। भगवती श्री जानकी जी ने गौरा जी से प्रार्थना की थी। क्यों भाई? प्रार्थना किससे की थी? गौरा जी से। और गौरा जी से प्रार्थना की तो जब माता जी को संभाल लिया तो बेटा जी अपने आप संभले रहेंगे कि नहीं संभले रहेंगे? क्यों भाई? जब माता जी को संभाल लिया, माता जी ने ही आश्वासन दे दिया, माता जी ने ही वचन दे दिया। लेकिन समस्या इस बात की है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि से काम गणेश जी भी करेंगे, शस्त्र से नहीं। यहां तो ऐसे देवता की जरूरत है कि इन शस्त्र वालों के सामने शस्त्र वाला आ जाए। क्यों भाई? शस्त्र वाले के सामने कौन सा आ जाए? शस्त्र वाला आ जाए, वही संभाल सकता है, और कोई दूसरा नहीं संभाल सकता है। तो एक बात बतावें आपको, अवतारवाद में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शस्त्रधारी हैं परशुराम जी। क्यों भाई? है कि नहीं? प्रसिद्ध है क्योंकि इनके नाम के पहले शस्त्र जुड़ा है, नाम इनका बाद में। पहले ये बताइए, इतने देवता हैं, शस्त्र किसी देवता के नाम के पहले जुड़ा है? बाद में जुड़ा है तो अलग बात है। जैसे धनुषधारी राम, धनुषधारी राम,
तो धनुषधारी राम, आप कहोगे धनुष पहले जुड़ा है, धनुषधारी राम में धनुष पहले जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तो धनुषधारी राम तुम कहो ये अलग बात है, लेकिन वस्तुतः उनका नाम है राम, रामचंद्र, बोलो यही नाम है कि नहीं। अब धनुषधारी राम कहो और चाहे और भी अपनी विशेषताएं जो भी बुद्धि से जानते हो लगाओ, विशेषण लगाओ, ये अलग विषय, लेकिन राम, रामचंद्र यही उनकी प्रसिद्धि है। लेकिन परशुराम जी की प्रसिद्धि एक ही है, परशुराम एक ही प्रसिद्धि है, दूसरी नहीं है। राम जी के साथ तो और दूसरा भी नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, लेकिन धनुष जोड़ दोगे तो जोड़ दो तुम, ये तुम्हारा बुद्धि कौशल होगा। लेकिन सत्य तो ये है कि ये ऐसे ब्रह्म हैं, ऐसे परमात्मा हैं, ऐसे देवता समर्थवान हैं कि इनके नाम के पहले ही शस्त्र जुड़ा है। परशु तब राम, आगे पीछे कुछ नहीं, पहले परशु, फरसा, इसका मतलब है कि विशेषता इनकी शस्त्र की विशेषता है, फरसे की विशेषता है, परशु की विशेषता है। संभालने के लिए वही संभालेंगे, क्योंकि राम के पहले परशुराम का अवतार हुआ है और परशुराम पूर्ण ब्रह्म है। ऐसी बात नहीं है कि परशुराम जी पूर्ण ब्रह्म नहीं है, राम जी भी पूर्ण ब्रह्म है और परशुराम जी भी पूर्ण ब्रह्म है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि परशुराम जी पूर्ण ब्रह्म नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है। परशुराम जी पूर्ण ब्रह्म है, राम जी पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म है, बोलो है कि नहीं। इनको क्या, इनके ब्रह्मत्व में भी किसी प्रकार की कोई कसर और टिप्पणी नहीं, पूर्ण ब्रह्म है। सावधान, भगवान राम बैठे हुए, विश्वामित्र जी भी बैठे हैं, जनक जी कह रहे हैं, राजा लोग आंख निकाल रहे हैं क्योंकि पराजित है ना, बैठे हैं, धनुष को हिला डुला नहीं पाए। अब महाराज श्री जनक ने कहा कि अगर धनुष नहीं तोड़ पाया और बैठे हो, लड़ने के मूड में हो, युद्ध करने के मूड में हो, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि मैं पिता हूं एक पुत्री का, और यदि पुत्री के विवाह में किसी प्रकार की उपद्रव की स्थिति कोई पैदा करेगा तो याद रखना, पिता हथियार नहीं उठाएगा लेकिन हृदय से श्राप जरूर दे देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा। हृदय अगर कष्ट पहुंच गया अंतःकरण को तो श्राप ही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसलिए याद रखना, बेटी के विवाह में बेटी का बाप जो है हाथ ही जोड़े रहता है, लेकिन कोई उपद्रवी अगर उपद्रव मचाता है तो वाणी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन अंदर से उसे कष्ट होता है, यही उसके लिए श्राप बन जाता है, और श्राप से बड़ा शस्त्र कोई दूसरा होता नहीं है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कोई मंगल महोत्सव हो उसमें व्यवधान बनने की कोशिश नहीं करना, सहयोग करने की कोशिश करना, चाहे शत्रु की ही बेटी की शादी क्यों ना हो, लेकिन उस समय आपको सहयोग करना है, इसी में आपका कल्याण है। जनक जी ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। विश्वामित्र जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी ने इशारा किया, चिंता मत करो, शुभ समय आने दो, शुभ समय आएगा, अपने आप धनुष टूटेगा, चिंता नहीं करना है। जनक इशारा कर दिया। ज्ञानियों का इशारा ज्ञानी ही समझ पाता है, ज्ञानी का इशारा ज्ञानी समझ पाता है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हो, क्यों? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हो, और गधा से गधा मिले तो हाँ दो दो लाते हो, यही होता ही है। ये